हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोमा एबिरेशन। तो समझते हैं कोमा एबिरेशन क्या होती है। तो उसको हम डायग्राम से समझते हैं। हम मान लेते हैं कि ये आपका एक लेंस है, ठीक है, और ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपकी एक स्क्रीन है और ये आपका कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ आपका कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से आपको ऊपर लेना है, ठीक है। हमने प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ नहीं लेना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, वो मान लेते हैं ये है। जब इसमें से रेज निकलेंगी और लेंस के डिफरेंट पोर्शन में से पास होंगी, ठीक है, डिफरेंट पोर्शंस में से पास होंगी, तो आपको जो यहाँ इमेज दिखेगी ना, वो इमेज ऐसी दिखेगी। पहले तो आपको यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखा, ठीक है, फिर आपको एक छोटा सर्कल दिखेगा, फिर से एक बड़ा सर्कल, फिर एक और बड़ा सर्कल, एक और बड़ा सर्कल, मतलब कि ऐसे आपको इमेज दिखेगी। आपको सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में इमेज दिखेगी, ठीक है। उनका डायमीटर ऊपर जाते जाते बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसी एबिरेशन को हम क्या कहते हैं? कोमा एबिरेशन कहते हैं। आपको यहाँ इमेज क्लियर नहीं दिखेगी, आपको ऐसी इमेज दिखेगी जैसे कि कॉमेट की फॉर्म की आपको इमेज दिखेगी। इसी एबिरेशन को हम क्या कहते हैं? कोमा एबिरेशन कहते हैं। दोबारा से एक बार बता रहा हूँ, जैसे कि आपका ये लेंस है और ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। आपने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस से जस्ट अबव है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के हमने ऊपर रखा है। अब जो इसमें से रेज निकलेंगी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट में से, वो लेंस के डिफरेंट पोर्शन में से पास होंगी, ठीक है, डिफरेंट पोर्शंस में से पास होंगी रेज, और हमें यहाँ स्क्रीन के ऊपर ऐसी इमेज देखने को मिलेगी ओवरलैपिंग सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है, जिनका जो डायमीटर है ऊपर जाते जाते बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पॉइंट साइज था, फिर यहाँ थोड़ा सा बड़ा सर्कल बन गया, फिर और बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल, ठीक है। तो यहाँ एक ये कॉमेट जैसी शेप बन गई, ऐसे एक कॉमेट जैसी शेप बन गई, कॉमेट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोमा एबिरेशन कहते हैं। कॉमेट जैसी शेप बन गई है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कोमा एबिरेशन कहते हैं। यही आपकी कोमा एबिरेशन होती है। तो इसका रीज़न जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि आप कैसे लिखोगे। When the point object is situated just off the principal axis of the lens, the central portion may give point image, ठीक है। अगर आपका कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट अबव है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर उसमें से जो रे निकल रही है वो सेंटर में से अगर पास कर रही है, ठीक है, इस लेंस के सेंटर में से अगर वो पास कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ आपको पी पॉइंट पर कोई क्या दिखे? एक पॉइंट इमेज दिखे, ठीक है, पॉइंट साइज की आपको इमेज दिखे। बट द अदर पोर्शन ऑफ द लेंस बीइंग एसिमेट्रिकल टू द पॉइंट जस्ट ऑफ द एक्सिस डू नॉट गिव राइज टू पॉइंट इमेज, ठीक है ना। अगर वो लेंस के डिफरेंट पोर्शंस में से पास करती है लाइट, तो आपको पॉइंट साइज इमेज नहीं दिखेगी, तब आपको कौन सी इमेज दिखेगी? रिंग शेप्ड इमेज दिखेगी, ठीक है, बट गिव्स द रिंग शेप्ड इमेज, ठीक है, ऑफ इंक्रीजिंग डायामीटर, जिसका डायमीटर क्या होता जाएगा? ऊपर जाते जाते बढ़ता जाएगा। रिंग शेप्ड आपको इमेजेस दिखेंगी और उनका जो डायमीटर है उन रिंग्स का ऊपर जाते जाते बढ़ता जाएगा। और जो ये रिंग्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है। कॉन्सेंट्रिक मतलब कि ऐसे नहीं है, एक सर्कल उसके ऊपर एक सर्कल, ऐसे सर्कल, ऐसे तो डायमीटर बढ़ रहा है ना, ऐसी नहीं है रिंग्स। ऐसी रिंग्स है कि एक रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर एक और रिंग है जो एक दूसरे के साथ, ये दोनों क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। सिमिलरली एक और ऊपर रिंग है, और ऊपर रिंग है, और डायमीटर ऊपर जाते जाते बढ़ता जा रहा है, ताकि आपकी कॉमेट की शेप आ जाए, ठीक है। तो ये आपकी कॉमेट की शेप बन जाएगी। विद द रिजल्ट द इमेज विल हैव अ फॉर्म ऑफ कॉमेट, तो ये कॉमेट की फॉर्म का ये बन जाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं? कोमा एबिरेशन कहते हैं। अब इसका रीजन देख लेते हैं कि क्या रीजन है कोमा एबिरेशन का। डायग्राम आपको ये नहीं बनानी, अब जो मैं रीजन में डायग्राम बनाऊंगा आपको वो बनानी है। तो ये मान लेते हैं लेंस है, ठीक है, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आपको पता है जो लेंस है वो डिफरेंट जोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, डिफरेंट जोन से मिलकर बना होता है। तो मान लेते हैं इसका जो फर्स्ट जोन है वो ये है, सेकेंड जोन ये है, ठीक है, और एक और जोन बना देते हैं, एक जोन आपका ये है। अब क्या होगा? एक रे तो आपकी मान लेते हैं कि इस लेंस के सेंटर में से पास कर रही है, और यहाँ हम स्क्रीन बना देते हैं, ठीक है। एक रे तो आपकी कहाँ से पास कर रही है? इसके सेंटर में से पास कर रही है, तो मान लेते हैं ये यहाँ पी पॉइंट पर मिल गई, ये रे आपकी 1 है। एक और रे है, ठीक है, अब एक रे आपकी
फर्स्ट जोन में से पास कर रही है, ठीक है, और मान लेते हैं ये यहाँ मिलेगी, और एक रे आपकी फिर से यहीं मतलब कि इसी जोन में से पास करेगी, और मान लेते हैं ये कहीं जाके यहाँ मिल रही है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, एक क्यू पॉइंट मान लेते हैं। सिमिलरली अब एक रे इसमें से और निकलेगी, मान लेते हैं वो थर्ड जोन में से पास करेगी, ठीक है, और यहाँ भी ये रे थर्ड जोन में से पास करेगी। ये दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ आपकी अगली इमेज बनेगी। तो मान लेते हैं ये यहाँ मिल रही है कहीं, तो ये हम पॉइंट कौन सा मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ ये दोनों ने मीट करा है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ये डिफरेंट जोन में से लाइट रेज पास हो रही हैं, ठीक है, डिफरेंट जोन में से लाइट रेज पास हो रही हैं, वैसे वैसे जो ये पॉइंट है, ठीक है, जो ये इमेज वाला पॉइंट है वो उतना ही लेंस के पास होता जा रहा है। पहले आपकी इमेज यहाँ बनी थी, ठीक है, जब सेंटर में से पास हुई, जब ये फर्स्ट जोन में से दो रेज पास होके मीट करी तो ये यहाँ मिली, ठीक है, तो लेंस के थोड़ा पास हो गया। इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड होती जा रही है, ठीक है। पहले यहाँ छोटी इमेज दिखी, फिर यहाँ और पास इमेज बन गई, मतलब इमेज बड़ी होगी, फिर और इमेज बड़ी होएगी, और जे आप और जोन में से लाइट को जो पास करवाते हो तो इमेज और आपकी पास बनेगी लेंस के, तो और बड़ी होती जाएगी आपकी इमेज। फर्स्ट पॉइंट है वहाँ मान लेते हैं आपकी पॉइंट साइज इमेज बनी है, ठीक है। आगे आपका जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसके पास आपका एक छोटा सा सर्कल बनेगा, रिंग बनेगी। सिमिलरली अगले पॉइंट पर आपकी और बड़ा सर्कल बनेगा, और आपका जो अगला पॉइंट है उस पर और बड़ा सर्कल बनेगा, और बड़ा सर्कल बनेगा। ऐसे ही आपकी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की। ये आपकी कैसी इमेज है, कॉमेट शेप की इमेज है, कॉमेट शेप, जैसे कॉमेट होता है ना वैसी इमेजेस आपकी बनेंगी। तो इसका मतलब जब आपकी जो रेज हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट में से निकलती हैं तो वो लेंस के डिफरेंट जोन में से पास होती हैं, और जब वो डिफरेंट जोन में से पास होती हैं वो मैग्नीफाई होती जाती हैं, ठीक है, मैग्नीफाई होती जाती हैं, और इसलिए आपको सर्कल जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पहले आपको पॉइंट साइज दिखती है इमेज, दूसरी इमेज आपको सर्कल की फॉर्म में दिखती है, और आगे भी सारी सर्कल की फॉर्म में दिखती हैं, और वो मैग्नीफाई होती जाती हैं, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कॉमा एबरेशन कहते हैं। यही रीज़न होता है आपका कॉमा एबरेशन का, ठीक है। तो यही था आपका कॉमा एबरेशन के बारे में।